नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स की जो सीरीज़ हम लोग की कंटिन्यू चल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा से उस पर अपना फोकस बढ़ाइए। नंबर ऑफ़ व्यूज़, लाइक्स एंड कमेंट्स उन वीडियोस पे कम आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाँटने में टाइम लगता है। थोड़ा सा आप लोगों का शेयर ऑफ वोट या इंटरेस्ट चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक और नंबर ऑफ़ व्यूज़ प्लीज़ थोड़े से बढ़ाइए ताकि वीडियो बनाने में मुझे भी इंटरेस्ट आए। हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी के मैथ्स लगा रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था रेशनल नंबर्स हमने ख़त्म कर दिया है। सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में सारे एक्स वाई इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने हमने सीख लिए थे, देख लिए थे। दूसरी वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो एक सेंटेंस के साथ जो एक क्वेश्चन आता है उसको हमने पूरा सॉल्व किया था। और आज हम उसी का तीसरा पार्ट जिसमें और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम क्वेश्चंस जो भी लेने वाले हैं वो सभी के सभी एक चीज़ पर फोकस करेंगे, और वो है आपकी उम्र। मतलब हम एज वाले क्वेश्चंस पे आज ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में जितने भी उम्र वाले क्वेश्चन होंगे आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, पहला आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 7 दिख रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. After 5 years, their age will add to 66 years. Find their present age. क्वेश्चन को फटाफट आपने देख लिया होगा। हिंदी में समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि साहिल और जो उसकी माँ है, साहिल्स मदर, दो व्यक्ति हैं इस क्वेश्चन में। तो जो साहिल की जो माँ है उनकी जो एज है वो साहिल के 3 गुना है। अगर 5 साल बाद की बात करते हैं और 5 साल बाद उन दोनों की उम्र को जोड़ दें तो उनकी उम्र का जो जोड़ है वो 66 वर्ष आएगा। तो दोनों की आज उम्र क्या है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लग रहा होगा टफ है, लेकिन अभी आप देखेंगे कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहली चीज़ जो आपको है वो आपको 2 चीज़ देखनी है, एक है साहिल और एक है साहिल की माँ, मतलब साहिल्स मदर। ये 2 चीज़ें हैं, आपको पहले तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इन दोनों को पहले, जब हमको उम्र नहीं पता होती तो हम सबसे पहले किसी न किसी को एक्स मानते हैं। और एक्स किसको मानते हैं? जिससे क्वेश्चन में रिलेशन बताया जाए। जैसे आप प्रश्न को देखें तो क्वेश्चन में था कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, जो साहिल की प्रेजेंट एज है जी, तो जो साहिल है और जो साहिल की माँ का रिलेशन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में था कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। साहिल की उम्र से 3 गुना ज़्यादा। तो देखिए साहिल की उम्र से ना, तो सबसे पहले अगर आप साहिल की उम्र को x मानेंगे तो ये इसकी 3 गुना है। माँ जो है, जो मदर हैं, ये जो इनकी माँ है, ये 3 गुना है। मतलब 3 गुना का मतलब 3 से गुणा कर देते हैं, तो मतलब 3 गुणे x, या फिर इसको हम 3x कहेंगे। तो जो साहिल की आज प्रेजेंट एज है वो x वर्ष है, और जो साहिल की माँ है वो 3x वर्ष की आज हैं। बात समझ में आ गई होगी। बोल रहा है 5 साल बाद। चलिए 5 साल ईयर्स बाद, क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। 5 साल बाद, चलिए आज अगर आपकी उम्र 20 साल है तो 5 साल बाद आपकी 25 साल हो जाएगी। मतलब आपने 5 जोड़ दिया। आज x साल का है साहिल, तो 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? x + 5 साल का हो जाएगा। और इसी तरीके से उसकी मम्मी जो है वो 3x साल की थी, तो आज 5 साल बाद वो कितने साल की होने वाली है? तो वो 3x + 5 वर्ष की होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 5 को जोड़ना है दोनों में, क्योंकि ये 5 साल बाद की बात करने वाले हैं। 5 साल बाद इनकी जो उम्र है उसको जोड़ने पर 66 आता है, ये भी बताया है। तो इन दोनों को फटाफट जरा जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ना है आपको? तो लिख लेते हैं कि x, और जब हम 3x को जोड़ते हैं, माफ़ करिएगा, x + 5 और 3x + 5 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 66 के बराबर आता है। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3x और x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ये 5 × 5 = 10 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। और 4x = 10, इसमें से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 56 हो जाएगा। और x हो जाएगा 56/4। ये नीचे क्यों आया? सबसे पहली वीडियो देख के आइए, आपको सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो 4 × 4 होता है, और 4 × 4 = 16। मतलब x की वैल्यू 14 आ गई।
और साहिल कितने वर्ष का था आज वो x वर्ष का ही तो था। तो जो साहिल है भाई, साहिल की जो उम्र है वो 14 वर्ष हो गई, माफ़ करिएगा 14 वर्ष हो गई। और उसकी जो माँ है, माँ 3x वर्ष की थी, मतलब 3 गुणे कितना 14 हो गया। तो 14 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो साहिल आज 14 वर्ष का है और उसकी जो माता हैं वो 42 वर्ष की हैं। कहीं पर भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फटाफट बताइए, कमेंट में करिए, वरना आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ नजर डालेंगे। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। देखिए यहाँ पर एज का क्वेश्चन भी है और एज वेल एज यहाँ पे रेशियो भी डाला हुआ है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ ध्यान देंगे तो द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? मतलब राहुल और हारून के उम्र का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 5:7 है आज का। 4 years later 4 साल बाद उनके सम ऑफ देयर एजेस, उनके जो एजेस हैं उनका जो जोड़ है वो 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है? लगभग क्वेश्चन पुराना जैसा ही है, लेकिन बस यहाँ पर एक रेशियो जोड़ के इन्होंने प्रश्न को बदल दिया। चलिए फटाफट इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न साफ साफ बोला है कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है हारून। तो फटाफट लिख लेते हैं। देखिए ये रहे राहुल और एक रहे आपके हारून। दोनों की आज की जो उम्र है उनमें रेशियो दिया गया है और वो रेशियो दिया गया है आपको 5:7। मैंने कल ही की वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, रेशियो से हटा के एज में कन्वर्ट करेंगे। अब तो मानते हैं कि आज 5x उम्र राहुल की है और 7x उम्र किसकी है? हारून की है। ये कब की बात चल रही है? ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ये आप लोग को याद रखना है। प्रश्न बोलता है 4 वर्ष बाद, लेटर 4 years लेटर, मतलब 4 वर्ष बाद। तो 4 years बाद, अभी देखिए हमने क्या किया था, 5 जोड़ा था पिछले प्रश्न में, तो यहाँ पे हमको 4 जोड़ देना है। आज 5x साल का था तो अगले 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? तो 5x + 4 वर्ष का हो जाएगा और ये 7x + 4 वर्ष का हो जाएगा। फिर से बोला है कि इन दोनों का जो जोड़ वो आपको दिया गया है और वो जोड़ आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 56 वर्ष, मतलब 5x + 4 + 7x + 4 बराबर है 56 के। चलिए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है, पुराने जैसा हो गया। 7 5 12x + 4 4 8 बराबर 56। 8 इसके पास आ जाएगा तो 12x = 56 - 8। 12x 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? तो तरीके 2 निकालने के होते हैं, चाहे तो आप माइनस करके देखिए, वरना पहले 56 में से 6 माइनस करिए तो 50 बचेगा, 2 और कर देंगे तो 48 बचेगा। और आपको अगर टेबल आती होगी तो x हो जाएगा 48/12, 12 चौक 48, तो x की वैल्यू आ गई 4। अब देखिए प्रश्न ने क्या पूछा था, प्रेजेंट एज दोनों की क्या है। अब देखेंगे पिछले प्रश्न में हमने x प्रेजेंट एज मानी थी और 3x मानी थी, बट इस बार 5x और 7x ही प्रेजेंट एजेस हैं। तो जो आपका उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है, फटाफट इसको यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर होने वाला है 5x का मतलब हो गया 5 × 4 दैट इज 20 वर्ष के आपके कौन हो जाते हैं? राहुल भाई साहब। और 7x का मतलब हो गया 7 × 4 तो 28 साल के जो हैं वो आपके होने वाले हैं हारून। ये रहा आपका आंसर, फटाफट इसको नोट करिए, जहाँ ना है वो ज़रूर पूछिए। चलिए अगले प्रश्न पे देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज इसकी बहुत बढ़िया है। समझते हैं प्रश्न को। 50 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। प्रश्न नंबर 12 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए प्रश्न को, क्वेश्चन ये बोल रहा है आज से 15 साल बाद, 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। मतलब आज से 15 साल बाद जो रवि की उम्र है वो आज की उम्र से 4 गुना होगी। तो बताइए रवि की प्रेजेंट एज क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज बड़ी प्यारी बनाई गई है, क्वेश्चन इसलिए टफ हो जाता है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि की जो एज है
15 साल बाद वो आज की एज के 4 गुना होगी। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आज की एज क्या है, तो जो प्रेजेंट एज होगी उसको हम सबसे पहले मानते हैं x वर्ष। ठीक बात है, x वर्ष। तो 15 वर्ष बाद उसकी उम्र होगी कितनी असलियत में, तो 15 ईयर्स आफ्टर, मतलब बाद में कितनी हो जाएगी, अभी हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, x प्लस 15 वर्ष हो जाएगी। अब जो ये 15 वर्ष वाली उम्र है ना, ये इसकी 4 गुना है। कौन, ये वाली इसकी 4 गुना है। चलिए अब इसी बात को पकड़ते हैं, हम लिखते हैं x को x प्लस 15 के बराबर। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 गुना है और ये से छोटा है। तो हम इनको क्या करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं। मतलब अगर ये 4 गुना ज़्यादा है, ये 4 गुना छोटा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें 4 का गुणा करने वाले हैं। मतलब इसको 4 गुना कर देते हैं। तो जब इसको 4 गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहीं से। तो 4 इंटू एक्स का मतलब होता है 4x। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शायद आपको यहाँ पे ना दिखे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 4x हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा, x इसके पास आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3x आपका 15 है, x हो जाएगा 15/3, 3 बचे 15। जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। मतलब आज जो ये व्यक्ति है वह कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। और प्रश्न में क्या पूछा था कि जो रवि है उसकी आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंटेज निकालनी है। तो प्रेजेंटेज हमने x को ही माना था। आंसर आपका आ चुका है। प्रश्न बहुत आसान था, सबसे छोटा प्रश्न था, लेकिन लैंग्वेज उसने ऐसा घुमा के रखी थी कि बड़ों के पसीने छूट जाते। फटाफट नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। टाइम कम है और प्रश्न बहुत सारे हैं। चलिए एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, प्रश्न थोड़ा सा अलग है। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। मतलब जो अर्जुन है वो श्रेया से दुगना है, 2 गुना है। ठीक है, 5 years ago। अब देखिए 5 साल पहले, अभी तक हम फ्यूचर में जा रहे थे, अब हम पास्ट में जाने वाले हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, his age was 3 times श्रेयाज एज। 5 वर्ष पहले वह 3 गुना था श्रेया के। और अब उन दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। प्रश्न बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एगो के चक्कर में 19-20 करना पड़ेगा। तो फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो पहले हम श्रेया को मानते हैं x। हमने माना कि जो श्रेया है, श्रेया जो है, जो भी नाम है भाई इसका, इसको हम मानते हैं x। जो दूसरा व्यक्ति है अर्जुन, उसकी जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 2x। और याद रखिएगा ये प्रेजेंट है, आज की उम्र जो है वो x और 2x हमने मान ली है। 5 वर्ष पूर्व, पहले। तो जब अब हम पहले आ रहे हैं, याद रखिएगा वापस पीछे आनी है, उम्र कम करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आगे जाने में प्लस कर रहे थे तो पीछे आने में, साफ सीधी बात है, आपको माइनस करना होगा। 5 years ago his age was 3 times श्रेयास एज। फिर से जरा दोनों को बराबर करें क्या, चलिए बराबर कर लेते हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, क्योंकि कोई इसमें एक 3 गुना है, और वो 3 गुना कौन है, वो है 5 years ago his, मतलब जो लड़का है अर्जुन की जो उम्र है वो श्रेया के 3 गुना है। मतलब कौन बड़ा हो गया, अर्जुन बड़ा हो गया कि श्रेया बड़ी हो गई। तो सीधी सीधी बात है, अर्जुन बड़ा हो गया। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 गुना था। सॉल्व कर देते हैं, फटाफट बोर्ड मासूल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये 2 लिखा है, 3x माइनस 15 हो जाएगा। फटाफट बदलाव करिए, इसके पास ये ले आइए, इसके पास ये ले आइए, सॉल्व करेंगे। माफ़ करिएगा ये 5 है, ये 15 नहीं है, तो ये 10 हो जाएगा। कैसे हो गया, पहला वीडियो ज़रूर देख के आइए। तो जो x है वह 10 है। बोला गया था प्रश्न में क्या, कि फाइंड देयर, मतलब दोनों की निकालनी है। तो श्रेया 10 वर्ष की हैं, तो जो अर्जुन हो जाएंगे वो 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब ही है 2 गुणे 10, मतलब 20 वर्ष के आपके अर्जुन हो जाएंगे और 10 वर्ष के आपके श्रेया हो जाएंगे। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान है, लेकिन आपको घुमाते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर इस वीडियो को अंत करते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न ले लेते हैं आज का। तो प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट। अब देखिए
सेम क्वेश्चन आप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार अंतर क्या हो गया है, अगले 8 साल बाद, अभी तक हमको उनका जोड़ दे देते थे, बट इस बार जोड़ ना देकर दोनों के 8 साल बाद का भी आपको क्या दे दिया है, अनुपात, दैट इज 5:6 दे दिया गया है। तो प्रश्न थोड़ा सा बदल गया है, बट टफ कुछ भी नहीं, बस कंसेप्ट पकड़ के चल रहा है तो सॉल्व कर देना है। फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। तो सबसे पहले अनु को लिख लेते हैं और राज को लिख लेते हैं। याद रखेंगे कि ये प्रेजेंट हैं, आज की उम्र है, और इनका रेशियो था कितना, 4:5। बात समझ आ गई। हम सबसे पहले इसको यहीं तोड़ लेंगे, तो हम इसको रेशियो से हटा के 4x और 5x कर लेते हैं। 8 years from now देयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:8। आज से 8 साल बाद, तो 8 years आफ्टर कितनी होगी, आफ्टर 4x + 8 5x + 8। ये तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आ चुका होगा। 8 साल बाद जो भी उनकी उम्र है, उनका रेशियो अगर हम निकालते हैं तो वो 5 रेशियो से, मतलब मान लेते हैं भाई 8 साल बाद ही इनकी उम्र है, अब इनका रेशियो निकालिए। तो इनका रेशियो, इनका अनुपात कैसे निकालेंगे, तो जो रेशियो या इनका अनुपात निकालते हैं तो आपको पता है कि हम दोनों को ऊपर नीचे लिख देते हैं, और आपको जो अनुपात आना चाहिए था वो भी आपको दे दिया है। तो 4x + 8 और 5x/8 = कितना रेशियो था, 5:6, मतलब 5/6। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले वीडियो में जाके देख के ज़रूर आइए, माफ़ कर दीजिएगा। 6 गया ऊपर, 4x + 8 हो गया, 5 ऊपर है, 5x + 8 हो गया। सॉल्व करना है, अब और कुछ नहीं करना है। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके यहाँ 6 लिख देता हूँ, वरना दुर्घटना ना घट जाए। तो 6 चौको 24x + 6 8 जा 48, 5 5 जा 25x और 5 8 जा 40। फटाफट सबको चेंज कर देते हैं। 48 - 40, 25x - 24x, 8 आया, इधर पे x आया। तो जो x की वैल्यू आ रही है 8। प्रश्न ने क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी आज की उम्र कितनी है। तो आज की उम्र आपको याद होगा, हमने 4x और 5x मानी थी, तो हम 4x निकाल देते हैं, तो 4 × 8 कर देते हैं, तो 32 वर्ष की आपके अनु हैं, और 5x का मतलब होता है 5 × 8, मतलब 5 8 जा 40 वर्ष के आपके राज हैं। ये रहा आपका आंसर। आज की वीडियो हमने ख़त्म करी है। मुख्यतः जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे एज के वो हमने निकाल लिए हैं। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। कुछ काम आपको भी करना है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण आपकी प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप तेज होते जाएंगे। बस इतनी दुआ है, आप सभी का एग्ज़ाम निकले, बहुत अच्छे से निकले। और एक आपसे गुजारिश कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्लीज़ नंबर ऑफ़ व्यूज़ पे ध्यान दीजिए। जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना मैं एक्टिव रह पाऊँगा। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।